बाजीराव मस्त भल्लाल भट्ट। तो बाजीराव भल्लाल भट्ट जो है वो क्या बोलते थे कि कटक से अटक तक जो है पूरा जो है ना अपने कब्जे में लेना है। कौन थे बाजीराव? कौन थे बाजीराव भल्लाल भट्ट? और अगर हम बात करें तो जब बाजीराव का समय था उस समय में छत्रपति की बात बहुत ही कम की जाती है। आपको हम बता दें, थोड़ा सा इतिहास में लेके चलते हैं। शिवाजी के बाद संभाजी महाराज हुए। आप लोगों ने छावा मूवी देखी होगी। तो शिवाजी के बाद संभाजी हुए, संभाजी के बाद राजा राम हुए और राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय वो गद्दी पे बैठे। शिवाजी द्वितीय उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे गद्दी को संभालने में, इसीलिए उस समय जो गद्दी संभाली गई वो ताराबाई के द्वारा संभाली गई। क्योंकि संभाजी की पत्नी यशोबाई और संभाजी के जो बेटे थे जिनका नाम था साहूजी महाराज, वो कब्जे में थे किसके? औरंगजेब के। और जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो उन्हीं के कब्जे में रहे। तभी उसी समय जन्म हुआ पेशवा का। पेशवा एक पद है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद का नाम है। जब शाहजी महाराज वापस आए, यानी कि औरंगजेब के बाद जब वो वहाँ से छूट के वापस आए, शाहजी और यशोबाई, तो उस समय कमान जो है वो शाहजी को सौंपी गई। और जब शाहजी को कमान सौंपी गई तो सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर की जानकारी जिनको नहीं है उनको हम बता देना चाहते हैं कि सिविल वॉर मतलब जब गृह युद्ध होता है, लोग अपने ही घर में, अपने ही राज्य में, अपने ही प्रदेश में लड़ने लगते हैं, तो उसको हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। तब जरूरत महसूस हुई किसकी? पेशवा की। तो प्रथम पेशवा जो बनाया गया वो बनाया गया बालाजी विश्वनाथ भट्ट। कौन थे बालाजी विश्वनाथ भट्ट? बालाजी विश्वनाथ भट्ट जो थे वो बाजीराव के पिता थे। पेशवा बाजीराव के पिता थे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ बाजीराव और फर्स्ट पेशवा, पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बहुत ही तेज तर्रार इंसान थे और उन्होंने जो है ना कमान संभाली थी। घोड़पड़े ने उनका साथ दिया था और घोड़पड़े के नेतृत्व में जो है ना सेना ने जो है ना बहुत ही विस्तार किया था। अगर हम बात करें बाजीराव की, क्या दिखाया गया है उनको मूवी में। बाजीराव ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जिस तरह संजय लीला भंसाली ने उनको मूवी में दिखाया है। बाजीराव तो ऐसे थे, आपको हम बता दें, 20 साल की उम्र में पेशवा बन गए। सिर्फ 20 साल की उम्र में 1720 ईस्वी में जो है ना वो पेशवा बन गए। 1720 में, 1700 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1720 में वो पेशवा बन गए। 1700 से लेकर के 1740 तक जो है ना उनका साम्राज्य रहा पेशवा का। 18 अगस्त 1700 को उनका जन्म हुआ था, नासिक के आसपास उनका जन्म हुआ था और 28 अप्रैल 1740 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नर्मदा नदी के किनारे राउरखेड़ी में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इस 40 साल के समय अवधि में पेशवा ने कई सारे युद्ध लड़े, 40 से अधिक युद्ध लड़े। कहा जाता है कि पेशवा ने जो है ना 41 युद्ध लड़ा। 41 युद्ध लड़े पेशवा और सारे के सारे युद्ध जीत गए। हम बोलते भी है कि जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही बाजीराव भल्लाल भट्ट, पेशवा बाजीराव भल्लाल भट्ट। 41 युद्ध लड़े और ऐसे वैसे से नहीं लड़े। बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। निजाम, मुगल, पुर्तगाल सबसे युद्ध लड़े और सबसे जीत हासिल की। निजाम को तो, हैदराबाद में के निजाम को जो है ना पेशवा ने बिल्कुल ही जो है ना वो घेर लिया था और बाद में निजाम को ही जो है क्या करना पड़ा? संधि करना पड़ा। इतनी बड़ी ताकत थी निजाम उस समय और उसको भी पेशवा ने धूल चढ़ा दी थी बाजीराव ने। उसको दिखाया कैसे है मूवी में? कैसे दिखाया है मूवी में? आता है हैदराबाद का निजाम दोनों तरफ शेर बांधे हुआ है और आ रहा है पेशवा के सामने
और दोनों के बीच में बात क्या हो रही है, संधि की बात हो रही है। पेशवा बाजीराव क्या बोल रहे हैं कि राजाओं में जो सबसे बड़ा राजा उसको कहते हैं निजाम, और फलों में जो सबसे बड़ा है उसको कहते हैं आम। कितनी घटिया डायलॉग डिलीवरी की गई है, कितनी बेकार सी डायलॉग जो है ना वो कही गई है। ये तो वही बात हो गया कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता, यही सब डाल देते है ना। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। अजीब सी डायलॉग डिलीवरी की, यही सब डायलॉग डाल देते, ये ऐसे डायलॉग डाल देते तुम। बिल्कुल ही बेकार तरीके से उसमें जो है ना प्रेमी बना के रख दिया है बाजीराव को, जो मस्तानी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे थोड़े न थे पेशवा। और बहुत ही बेकार जो है ना वो एक्टिंग की गई है रणवीर सिंह के द्वारा भी, हमको सही नहीं लगी। और दीपिका पादुकोण ने भी सही एक्टिंग नहीं करी उसमें। अगर उसमें किसी ने सही तरह से निभाया है अपने किरदार को तो प्रियंका चोपड़ा ने निभाया है। काशीबाई का किरदार बहुत ही बेहतर था। बाकी बहुत ही कम समय तक उसमें बाजीराव को युद्ध लड़ते हुए दिखाया है, बहुत ही कम समय तक, जिनका मतलब समझिए कि खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। इतने युद्ध लड़े उन्होंने, खाने की भी फुर्सत नहीं थी, हमेशा घुड़सवारी, हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे। ऐसे बाजीराव को जो है ना इस तरह से दिखाया गया है। आपको एक वाक्य बता दे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ना मुगल साम्राज्य का बहुत ही बेहतर जो है ना वो नहीं हो पाया, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। तो उसके बाद जो है ना वो मुगल बादशाह जो है वो गद्दी संभाले। गद्दी संभालने के बाद उसमें मुगल बादशाह कौन थे? फखरुसियार ने गद्दी संभाला। गद्दी संभालने के बाद जो है ना वो 1720 के आसपास में संक्रमण काल शुरू हो गया। संक्रमण काल कहने का मतलब है कि मुगल का जो है वो फर्रुखसियार के बाद कोई बेहतर मुगल बादशाह था ही नहीं। इसी दौरान मोहम्मद शाह रंगीला उसने गद्दी संभाली थी। मोहम्मद शाह रंगीला क्यों नाम पड़ा उनका? क्योंकि हमेशा वो नशे में चूर रहता था, नशे में हमेशा चूर, मोहम्मद शाह रंगीला। बाजीराव ने क्या किया? बाजीराव ने जो है वो योजना बनाई अटैक करने की मुगल पे। इधर यहां पे जो मोहम्मद शाह रंगीला थे उनके दरबार के लोगों ने बड़ा बड़ा चढ़ा बढ़ा रखा था उनको, और उनको चापलूस लोग बड़ा पसंद भी थे। मोहम्मद शाह रंगीला को बड़ा चापलूस लोग बड़े पसंद थे जो उनकी बड़ाई कर दे, और उनको पता था शहादत खान उनसे मिला हुआ है, शहादत खान मेरा साथ देने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे उनके दरबार में जो है ना वो लोग बोल रहे हैं, अरे बाजीराव क्या है सरकार आपके सामने, बाजीराव को तो यूं देख लेंगे चुटकी में, आपकी जो सेना है इतनी बड़ी सेना है, बाजीराव क्या ही कर लेगा, आप सबसे महान हैं, सबसे ताकतवर है, बाजीराव कुछ भी नहीं है आपके सामने। बाजीराव को ये बात पता चली कि दिल्ली में हमारे बारे में जो है ना इस तरह से बातें की गई है, और यहां से चल पड़े अपनी सेना को लेकर के चल पड़े, और उसके बाद जो है ना जाकर के दिल्ली में डेरा डाल लिया। जब मोहम्मद शाह रंगीला के सेनापति अपनी सेना 10-12 हजार की फौज लेकर के जो है ना आए लड़ने के लिए, अब तक 30 युद्धों का जो है ना अनुभव ले चुके थे बाजीराव। उन्होंने ज्यादा नहीं 500 घुड़सवार भेज दिए सामने, बस 500 सेना थी उनके पास, बाकी सारी सेना भी थी, लेकिन 500 घुड़सवार उन्होंने भेज दिया आगे लड़ने के लिए। सामने वाले को लगा क्या, जो अड़े इनके पास तो 500 ही है, कब्जे में कर लेंगे, है ना। आमिर हुसैन वो आया लड़ने के लिए, और बुरी तरह जो है ना बाजीराव ने उनको क्या किया, हरा दिया। हराया कैसे? तो वो इस आस में था कि अरे 500 ही है ना, हरा करके आगे निकल जाएंगे। जब वो आगे बढ़ा, बाजीराव उसको आने दे रहे थे अपने खेमे में, और जब वो आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद जो है ना बाकी सेनाओं के साथ उसको हमला करके पकड़ लिया गया।
जैसे ही मोहम्मद सारंगीला को यह बात पता चली कि बाजीराव ने जो है ना आमिर हुसैन की सभी सेनाओं को मार गिराया है और उसके बाद उसको बंदी बना लिया गया है, वहां से भाग गया। मुगल थर थर कांपते थे बाजीराव के नाम से। वो थे बाजीराव, चाहे वो निजाम हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो फिर कोई भी हो, बाजीराव ने सबको हराया। 41 युद्ध लड़े और सबको हराया बाजीराव ने, कोई भी नहीं टिक पाया उनके सामने। ये थे हमारे बाजीराव। कहा जाता है कि गोरिल्ला वॉर के लिए काफी ज्यादा फेमस थे वो। छत्रपति शिवाजी राज महाराज के बाद अगर सबसे ज्यादा किन्हीं का जो है ना युद्ध में पकड़ था तो वो बाजीराव थे। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर स्वर्ग से कोई घुड़सवार उतर के आएगा ना तो वो बाजीराव की तरह होगा। वो थे बाजीराव। अजीब सा उनको मूवी में जो है ना बहुत ही बेकार तरीके से उनको दिखा दिया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, हर जगह लगभग 70% भूमि जो है ना पूरे कब्जे में कर लिए थे उस एरिया के बाजीराव ने। सारे भूमि को अपने कब्जे में जो है ना वो कर लिया था। ऐसे थे बाजीराव, बाजीराव भल्लाल भट्ट। तो आपको हम बता दें 1737 में अटैक किए मुगल पे, है ना, और उन्होंने वो जीत हासिल किए थे, सबको हराए थे एक एक करके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही समझते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, किसी के बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।